नमस्कार दर्शकों, ज्योतिष ज्ञान के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आजकल मंदी के दौर में नौकरी पाना और किसी को नौकरी पर रखना एक बहुत ही गंभीर विषय बन गया है। तो दर्शकों, इसी विषय पर हमें और जानकारी देंगे हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित वी.के. शास्त्री जी। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले शास्त्री जी ये बताइए कि अगर कोई वर्कर, कोई एम्प्लॉयर किसी को नौकरी पर रखते हैं तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर आप कंपनी मालिक हैं और आपके यहाँ कर्मचारी आप रख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप उस कर्मचारी को अगर सीनियर लेवल पे रख रहे हैं तो उसकी कुंडली किसी भी एस्ट्रोलॉजर से चेक करवा सकते हैं जी। उस कर्मचारी का तत्व है वो कौन सा तत्व है, राशि स्वामी, और उसका आपका मेल है या नहीं है। उसके बाद जब आपके यहाँ वो नौकरी ज्वाइन कर रहा है उस समय का लगन चर है, स्थिर है, द्वि स्वभाव है, कैसे लगन में वो नौकरी ज्वाइन कर रहा है। तो आपको ये देखना है कि जो भी वर्कर आपके यहाँ काम करने के लिए आ रहा है उसके 9वें घर की पोजीशन क्या है, भाग्य स्थान की पोजीशन क्या है। अगर 9वां घर और 5वां घर उसका ठीक है और साथ में 10वां घर ठीक है तो वो निश्चित रूप से स्थिर रह के आपको और नए नए अपने अनुभव से, अपने टैलेंट से, अपनी काबिलियत से, अपने भाग्य से आपकी कंपनी को 4 चांद लगा देगा। 5वां घर होता है टैलेंट का जी। जिस आदमी का पंचम बली होता है वो आदमी अपने कार्य क्षेत्र में बहुत फेम भी पाता है और उस काम में डेप्थ तक चला जाता है, गहराई तक उतर जाता है। पंचम जिस आप कर्मचारी का बली है वो अपने मालिक को अंत समय तक पूर्ण रूप से जी जान लगा करके किसी भी क्षेत्र में विजय दिलाने के लिए कोशिश करेगा जी। दूसरा, उसका भाग्यशाली होना जरूरी है। तो 9वां घर होता है किसी भी व्यक्ति के भाग्य का। तो जो आदमी आपके साथ जुड़ रहा है उसके भाग्य स्थान की स्थिति क्या है, क्या उसके आने के बाद आपकी कंपनी तरक्की करेगी, क्या आपके रुके हुए काम है वो बनेंगे, क्या जो नए नए ऑर्डर और मिलेंगे आपको। ये जो कंपनी के मालिक और कंपनी का नाम और कंपनी के जो सीनियर कर्मचारी हैं इन सब के भाग्य से कंपनी चलती है। उदाहरण के तौर पे आपका मार्केटिंग का आदमी है, वो कहीं ऑर्डर लेने गया तो सबसे पहले उस आदमी का भाग्य है, यानी उस दिन उस आदमी के भाग्य के हिसाब से तो उसको ऑर्डर मिलेगा, कंपनी के नाम से तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में उसके भी भाग्य की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है कि वो जहां जाए वहां उसको प्यार मिले, उसे यश मिले और उसे काम मिले। तो एक 9वां स्थान, एक 5वां स्थान, एक होता है 10वां स्थान। काम करने वाले आदमी का रोजगार का स्थान 7वां और 10वां होता है। तो 10वें स्थान की उसकी पोजीशन देख लें जी। अगर 10वें स्थान में उसके स्थिर ग्रह है तो वो स्थिर रहेगा आपके पास। अगर चर ग्रह तो वो थोड़े दिन का मेहमान है और अगर द्वि स्वभाव है तो डबल माइंड हो रहा है, वो यहां रहूं या जाऊं, रहूं या जाऊं। तो अगर आप कोई बहुत बड़ी कंपनी चलाते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपका कर्मचारी स्थायी रहे आपके पास, उसमें पूरी काबिलियत हो और वो कंपनी के लिए भाग्यशाली हो, तो आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कुंडली उसकी दिखानी चाहिए। और एस्ट्रोलॉजर को चाहिए कि वो 5वां घर, 9वां घर, 7वां घर, 10वां घर ये पूरी तरीके से चेक करके और उसका निष्कर्ष निकाले। ये है वर्कर के लिए जी। अगर आप वर्कर रखते हैं तो ये देख लीजिएगा, जिस पे किसी वर्कर का सूर्य उच्च का होता है वो कभी भी मालिक की धौंस नहीं सुनता है, वो बॉस खुद रहने की कोशिश करता है, वो किसी दूसरे की अधीनता स्वीकार नहीं करता। लेकिन ऐसे आदमी को रखने से फायदा जरूर होता है क्योंकि वो पूर्ण होता है बिल्कुल, पर वो गलत बात पे कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा, वो मालिक को भी डांट देगा वक्त पड़ने पे कि आप ये गलत कर रहे हैं। तो ये जरूर देखें आप कि अगर सूर्य उच्च के वाला लड़का या आदमी या वर्कर आपको मिल जाए, लेकिन इतनी हिम्मत आप में भी हो कि वो जो सच बोले उसे सहन करे, ये ना हो कि आपके मन में यह है कि मैं तो कंपनी का मालिक हूँ, मैं इतने बड़े ओहदे पे हूँ, इस आदमी ने मुझे मेरे से सवाल जवाब कैसे कर लिया। बिल्कुल। तो सवाल जवाब, अगर आपको केवल सवाल जवाब में ही रहना है तब तो आप ये चीजें चेक ही नहीं करें, लेकिन अगर कंपनी के भले की बात करनी है तो आपको ऐसा वर्कर चुनना चाहिए जिसमें ये सब खासियत हो।
खासकर ऐसा वर्कर जो है काफी कंपनी के लिए लॉयल साबित, बहुत लॉयल होता है। जिसका सूर्य उसका होगा, ऑनेस्ट, ईमानदार, मेहनती, और जहां भी वो जाएगा अपना प्रभाव छोड़ देगा। इसलिए सूर्य की स्थिति जरूर देखें। ये तो हमने बात करी अगर हम किसी को एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो साथ ही अगर एम्प्लॉय है, नौकरी लेनी है किसी को, तो वो क्या क्या कंपनी में देखें? बहुत जरूरी है कि आप जो कंपनी ज्वाइन करने जा रहे हैं उस कंपनी का मालिक, उसका नाम और उसमें होने वाले काम से क्या आपका राशि संबंध है जी, क्या उससे कुछ आपको लेना लिखा है, उससे लाभ है आपको। ठीक। इसके लिए जरूरत यह है कि अगर आपको कंपनी के नाम और कंपनी के मालिक की दोनों की स्थिति का पता चल जाए तो कंपनी के मालिक की तो आपको कुंडली मिल सकती है और कंपनी का आपको सिर्फ नाम मिल सकता है। उसमें बनने वाला होने वाला काम वो लोहे से संबंधित है, पानी से संबंधित है, अग्नि से संबंधित है जी। आपकी राशि के स्वामी से उसका क्या मेल है जी, है ना, और आपके ज्वाइन करने का तरीका, ये सब चीजें वर्कर को भी देखनी है कि कंपनी आगे चल के कहीं ये तो नहीं डूब जाएगी, मेरे को बीच में ही छोड़ के भाग जाएगी। हाँ, ठीक बात। तो कंपनी तरक्की करेगी या नहीं, ये कंपनी के मालिक की कुंडली के साथ साथ कंपनी के नाम पे भी निर्भर होता है। उदाहरण के तौर पे मित्र राशि वाले मालिक और कंपनियों को चुनना चाहिए। आपकी राशि के स्वामी की जिनके साथ, जिन कंपनियों के साथ ग्रह मैत्री है जी, जिस काम के साथ आपके तत्व का मेल है जी, वही, और जिस आदमी के पास आप जा रहे हैं उसके साथ कोई नवम पंचम षडाष्टक योग आपकी राशि से नहीं बन रहा है, तो निश्चित रूप से आपको वो कंपनी मालिक लंबी समय तक आपको अपने पास रखेगा और आपके रोजगार को सराहेगा। ठीक। तो आपको ये देखना है कि उसकी राशि से आपकी राशि कौन से स्थान पे है, वो जो कंपनी काम कर रही है, वो जो जिस धातु का काम कर रही है, जिस चीज का काम कर रही है, वो आपके तत्व से कितना मिलता है, ठीक, वो आपकी राशि से कितने उसके साथ ग्रह मैत्री है, और फिर ज्वाइन करने का मुहूर्त। जी, हमेशा स्थिर लगन में नौकरी ज्वाइन करनी चाहिए और पूर्णा तिथि मिल जाए तो और भी बढ़िया है। पंचमी, दसवीं, पूर्णमासी, अगर इन तीनों तिथियों में बृहस्पतिवार का दिन पड़ जाए और उस दिन आप नौकरी ज्वाइन करते हैं जी, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अगर चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी हो और शनिवार के दिन आपको ज्वाइनिंग मिल जाए तो आपको मालिक निकालना चाहेगा ही नहीं, और निकालना चाहेगा तो भी आपको कोई उसको इतनी आपकी जरूरत हो जाएगी कि वो कहेगा सर आप यही रहिए जी। और एक होता है कंपनी में बैठने की जगह। आपको जब आपको कंपनी नौकरी के लिए बुलाती है तो जो वो जगह देती है ना आपको, उसकी दिशा जी, उसकी डायरेक्शन प्रॉपर होनी चाहिए कि आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करने के लिए वहां गए हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग जगह होती है जी। अकाउंट्स का काम करते हो तो आप कोशिश करें नॉर्थ वाली साइड में बैठे। ठीक। अगर आप मान लीजिए कोई टेक्निकल लाइन में है तो कोशिश करें नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट में भी बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये देखना है कि आप जहां बैठते हैं ना ऑफिस में, कंपनी में, वो जगह पूरी प्रॉपर आपके अकॉर्डिंग, वास्तु के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और उसमें जो कलर है वो भी आपकी राशि से मेल खाता हुआ होना चाहिए। अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो जैसे आप बताते हैं रंग होते हैं, कुछ वार होते हैं, तो ऐसा कुछ बताइए कि अभी हम बता देते हैं, लकी रहते हैं। अगर आप सोमवार के दिन इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं जी, तो आप कोशिश करें दही खा के जाएं, व्हाइट कलर के ड्रेस कपड़े पहन के जाएं और कोई सिल्वर की चीज पहन के साथ जाएं या लेके जाएं, जेब में चांदी की कोई चीज अपने पास लेके जाएं। और अगर आप मंगलवार को इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आप पुरुष हैं तो लाल रंग के कपड़े पहन के जाएं और 10:30 बजे से 12 बजे के बीच में जाएं और गुड़ खा के घर से निकलें। ठीक। अगर आप पुरुष या महिला कोई भी हैं और बुधवार के दिन इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप कोशिश करें ग्रीन कलर के कपड़े पहन के जाएं। अगर आप और समय भी तय करें, अगर बुधवार को आप जा रहे हैं तो सुबह 6 बजे से 9 बजे तक अपने घर से निकल जाएं। अगर आप बृहस्पतिवार को जा रहे हैं तो आप पीले रंग के कपड़े पहन के जाएं और दोपहर में 11:30 से 12:30 बजे के बीच में समय तय कर सकते हैं। अगर आप शुक्रवार को जा रहे हैं तो कोशिश करें चमकीले कपड़े या आधुनिक कपड़े या परफ्यूम वगैरह लगा करके आप जाएं
और आप एकदम सज धज के अपने जाएं, आपको इंटरव्यू में निश्चित रूप से सिलेक्शन भी मिलेगा और कामयाबी भी मिलेगी। तो चमकीले वस्त्र पहन करके, परफ्यूम इत्यादि लगा करके और बिल्कुल सुंदर अपने आप को श्रृंगार करके, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री हैं, अगर आप जाएंगे शुक्रवार के दिन तो आपको नौकरी के चांस अधिक हैं। अगर आप शनिवार के दिन जाते हैं तो स्काई ब्लू या पर्पल कलर के कपड़े पहन के जाएं और कोशिश करें कि सौंफ या थोड़ी सी हो सके तो उड़द और दही खा के, उड़द दही नहीं सही, उड़द की दाल ही खा लें, उड़द की दाल खा के आप चले जाएं तो उससे भी आपको लाभ होता है। तो इस प्रकार शनिवार को उड़द खाएं, उड़द की दाल खाएं और रविवार को अगर आप जा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि घर से निकलते समय एक तांबे का गडवा लें, उसमें लाल रंग के फूल डालें और वो भरा हुआ गडवा, अगर आपकी पत्नी, आप शादीशुदा हैं तो उसको जब आप निकले तो वो आपकी राइट साइड में रह जाए। अगर वो जाते समय आपको वो पुष्प, फिर जब आप निकलने लगे जो लाल रंग का पुष्प है वो आपको अगर पकड़ा दे तो निश्चित रूप से शगुन शुभ होते हैं। ये भी एक लाभ है। और वो फूल जब तक आपके पास रहेगा निश्चित रूप से आपकी नौकरी मजबूत होगी। पंडित जी ये बताइए कि बहुत सारे लोगों की अचानक से ही नौकरी चली जाती है, तो ऐसे कौन से योग होते हैं कुंडली में जिसकी वजह से ये होता है? देखिए, अचानक जो नौकरी जाती है उसके कई कारण रहते हैं। 7वें घर के ऊपर अगर क्रूर ग्रह की दृष्टि आ गई और पाप ग्रह की दृष्टि पड़ गई और लाभ स्थान के ऊपर अनिष्ट ग्रहों का प्रभाव हो गया तो निश्चित रूप से आपके लाभ बंद हो जाते हैं। तो लाभ स्थान पे अगर कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि है, कोई पाप ग्रह की दृष्टि हो गई है और सप्तम स्थान पे कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि आ गई तो आपकी नौकरी चली जाएगी। ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जो कि काफ़ी टैलेंटेड होते हैं लेकिन उस तरह की उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है और पैसे भी उतने नहीं मिल पाते हैं, तो उसके पीछे क्या कारण होते हैं? उसके पीछे 9वां घर भाग्य है। कई लोग हैं जो जिंदगी में पूरी मेहनत करते हैं और लाइफ संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उन्हें ना यश मिलता ना पैसा मिलता। और कुछ लोग हैं थोड़ी सी मेहनत में ही कहां से कहां पहुंच जाते हैं। तो इसके लिए 9वां घर, आपके भाग्य स्थान की स्थिति और आपके लाभ स्थान की स्थिति, ये दोनों देखनी पड़ेगी। और कई लोग बहुत मेहनत करते हैं और कई कम मेहनत करते हैं, तो जो मेहनत और अधिक सुख का जो स्थिति है वो देखी जाती है 4थे घर से। तो अगर किसी का चतुरेश बलवान है और 9वें घर का स्वामी बलवान है, लाभेश बलवान है, तो थोड़ी सी मेहनत से ही वो जिंदगी में राइज कर लेता है। और जिसका चतुरेश कमजोर है, सप्तमेश कमजोर है, नवमेश कमजोर है, तो वो बेचारा जिंदगी भर स्ट्रगल ही करता रहता है और उसे फिर भी लाभ नहीं मिलता जी। तो ये ग्रहों की और नक्षत्रों की माया है सारी। कंपनी में ऊंचा पद पाने के लिए, प्रमोशन के लिए कुछ ऐसे उपाय बता सकते हैं आप जो हर कोई कर पाए? हाँ बिल्कुल, और ये बहुत स्ट्रिक्ट उपाय है। अगर आपको अपने बॉस की कृपा चाहिए तो आप सूर्य को मजबूत करें, सूर्य को नमस्कार करें, सूर्य को जल दें। और सूर्य बॉस का कारक होता है। अगर आपको प्रमोशन चाहिए या बॉस की कृपा चाहिए तो आप सूर्य को स्ट्रॉन्ग करें। सूर्य के लिए माणिक पहने, सूर्य के लिए आप सूर्य नमस्कार करें, रोज सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। और जब भी आप मालिक के सामने जाएं तो कोशिश करें कि आप मालिक के उत्तर और पूरब वाली दिशा को छोड़ के और दूसरे किसी भी हिस्से में बैठें जी। हाँ, अगर आप मालिक से उत्तर और पूरब के कोने में बैठ के बात करते हैं तो लाभ होता है। उत्तर और पश्चिम के कोने में बैठ के बात करेंगे तो आपको मालिक की कृपा आप पे नहीं बन सकती। इसलिए कभी भी उत्तर दिशा में बैठें या पूर्व दिशा में बैठें तो मालिक की कृपा आप पे पूरी रहेगी, आपके बॉस की कृपा। और सूर्य का मजबूत होना जरूरी है बॉस की कृपा के लिए। और एक छोटा सा नुस्खा और है जी। बॉस की कृपा प्राप्त करने के लिए बेल पत्र की जड़ आप जेब में लेके जाएं, लाल कपड़े में बांध के उसे संडे के दिन अपने जेब में रखें और नौकरी पे जाएं। आपके बॉस से अगर आपकी खटपट है तो निश्चित रूप से उसमें आराम मिलेगा। तो दर्शकों, अगर आपको भी अपने जीवन से संबंधित ऐसी कोई जानकारी चाहिए तो आप पंडित वी.के. शास्त्री जी को अपनी जन्म कुंडली दिखा सकते हैं, हस्तरेखा दिखा सकते हैं और अपना वास्तु चेक करवा सकते हैं। इसके लिए आप उनका पता नोट कर लीजिए। तो दर्शकों, आज हमने बात करी कि कैसे आप अपनी मनपसंद नौकरी पा सकते हैं और कैसे एक एम्प्लॉयर अपना मनपसंद एम्प्लॉय पा सकता है। ऐसे ही कुछ और रोचक जानकारियों के साथ हम अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। अभी हम दोनों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।